स्वायत्त शासन विभाग से बड़ी खबर आ रही। विभाग ने सभी निकायों को एक बार फिर आदेश दिए हैं। निकायों से जुड़ी 13 सेवाओं का निस्तारण ऑनलाइन करने के आदेश दिए। इन सेवाओं में नाम हस्तांतरण, मोबाइल टावर और ऑप्टिक फाइबर केबल डालने की स्वीकृति, फायर एनओसी, सीवर कनेक्शन, ट्रेड लाइसेंस, भवन निर्माण स्वीकृति, साइनेज लाइसेंस, 90A और लेआउट प्लान अनुमोदन, प्रॉपर्टी आईडी, उप विभाजन, पुनर्गठन, लीज होल्ड या फ्री होल्ड पट्टा जारी करना, लीज मुक्ति प्रमाण पत्र और स्ट्रीट वेंडिंग लाइसेंस इसमें शामिल है। तो ये अहम खबर है स्वायत्त शासन विभाग से, जहां विभाग ने सभी निकायों को एक बार फिर से आदेश दिए हैं कि निकाय से जुड़ी ये जो 13 सेवाएं हैं इनका निस्तारण ऑनलाइन किया जाए। एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बेहद अहम आदेश है ये, क्योंकि निकाय से जुड़ी ये 13 सेवाएं हैं जिसको लेकर ये आदेश दिया गया ऑनलाइन करने का। सबसे बड़ी वजह इसकी क्या है? क्या ये पहली बार कहा गया है या इससे पहले भी इसे लेकर हिदायत दी गई थी? बिल्कुल श्वेता, ये जो पूरा मामला है ये प्रकरणों को ऑनलाइन करने का है और इसको लेकर 10 फरवरी 2023 को और उसके बाद 10 जनवरी 2024 को 2 बार सरकार पहले आदेश दे चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी कई निकायों के अधिकारी इस आदेश की अवहेलना कर रहे हैं और ये जो आमजन से जुड़ी जो सेवाएं हैं उनका निस्तारण अब भी ऑफलाइन कर रहे हैं। इसकी फीडबैक राज्य सरकार को मिला तो उन्होंने एक आदेश आज जारी किया है और आदेश में सख्त चेतावनी दी है कि अगर राज्य सरकार की जानकारी में आया है कि कोई अधिकारी अब भी ऑफलाइन प्रकरण को निस्तारित कर रहा है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ये भी कहा गया है कि ऑफलाइन जो निस्तारित किए जाएंगे प्रकरण, तो अगर मान लीजिए किसी प्रकरण में कोई ऑफलाइन पट्टा जारी किया है या कोई आदेश जारी किया है, मान लीजिए कोई फायर एनओसी का कोई आदेश ऑफलाइन निस्तारित करके जारी किया है, तो उस आदेश की या पट्टे की वैलिडिटी नहीं होगी, वो प्रारंभ से ही प्रभाव शून्य माने जाएंगे। तो ये कड़ी हिदायत दी गई है। और जो 13 सेवाएं हैं जिनकी हम बात करें वो 13 सेवाएं हैं। एक तो जो पट्टा जारी करने की है, पट्टा जारी करना, नाम हस्तांतरण, मोबाइल टावर और जो ओएफसी केबल है उसको डालने की स्वीकृति, फायर एनओसी, सीवर कनेक्शन, ट्रेड लाइसेंस, भवन निर्माण स्वीकृति, साइनेज लाइसेंस, 90 और लेआउट प्लान अनुमोदन, प्रॉपर्टी आईडी जनरेट करना, उप विभाजन, पुनर्गठन, लीज होल्ड या फ्री होल्ड पट्टा जारी करना, लीज मुक्ति प्रमाण पत्र और स्ट्रीट वेंडिंग लाइसेंस जारी करना। ये 13 सेवाएं हैं। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ऑनलाइन क्यों करना जरूरी है। ऑनलाइन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो भी ऑफलाइन प्रकरण होते हैं उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। ऑनलाइन प्रकरण में बाकायदा रिकॉर्ड होगा। इससे पता चलेगा कि जो किसी प्रकरण की फाइल है वो किस अधिकारी के पास कब से है और उसने उस पर क्या नोटिंग करी, जो नोटिंग उसको करनी चाहिए थी, उसका जो क्वालिटी डिस्पोजल किया जाना चाहिए था वो किया या नहीं किया। तो एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग जो निकाय के जो बड़े जो आला अधिकारी होंगे वो ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर सकेंगे। इवन एलएसजी स्तर पर भी इनकी मॉनिटरिंग की जा सकेगी कि किस निकाय में कौन सा प्रकरण कब से लंबित है और वो निस्तारित क्यों नहीं हो रहा। तो ये तो ऑनलाइन मॉनिटरिंग का जो सिस्टम है उसके ये ऑनलाइन व्यवस्था लागू की गई है। लेकिन जो कई निकायों के अधिकारी इससे बच रहे हैं और ऑफलाइन प्रकरणों को निस्तारित कर रहे हैं, तो उसको देखते हुए सरकार ने आज सख्त आदेश जारी किया और ये स्पष्ट कह दिया है कि ऑफलाइन प्रकरण भले ही आप निस्तारित कर लें लेकिन उसका जो भी आदेश जारी होगा, किसी प्रकरण में कोई पट्टा जारी होगा, वो शुरू से ही प्रभाव शून्य माना जाएगा। और साथ ही अधिकारी अगर ऑफलाइन काम कर रहा है तो उस अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया अभिषेक जी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बेहद अहम है, निकाय से जुड़ी 13 सेवाएं हैं जिसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। साफ तौर पर कहना स्वायत्त शासन विभाग का यही कि तुरंत ही निस्तारण का ऑनलाइन किया जाए और अगर नहीं होता है जल्द से जल्द तो एक्शन भी लिया जाएगा, यानी अब मैंडेटरी कर दिया गया है इसे।